हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो भगवान श्री जगन्नाथ के इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर हम पिछले कई दिनों से भगवान श्री जगन्नाथ की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान श्री जगन्नाथ जहाँ स्थित हैं उस क्षेत्र का नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। मैंने कहा था आपको कि इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, इसको श्री क्षेत्र भी कहते हैं। ये जो स्थान है जगन्नाथपुरी का स्थान, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है भगवत कृपा से बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ भगवान विष्णु काष्ठ या दारू निर्मित विग्रह में साक्षात वास करते हैं। जब हमने हृदय की बात की थी तो हमने कहा था कि वो जीवंत हैं, साक्षात हैं भगवान। उन्हें दारू ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उनके स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो वो तुरंत ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम क्षेत्र जाता है यानी कि जगन्नाथपुरी जाता है, उसे समस्त पावन तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल मिलता है। तो ये जो महत्व है इस तीर्थ स्थान का बहुत ही आवश्यक है कि हम जानें और जीवन में एक बार नहीं अनेक बार ऐसे स्थान का भ्रमण करें, वहाँ भगवान के दर्शन करके आएं। भगवान जगन्नाथ का जो अस्तित्व है वो प्रत्येक स्थान पर है, वहाँ तो है ही है। उसके अलावा भी भगवान के विग्रह जहाँ जहाँ ले जाए गए हैं, जहाँ जहाँ जाकर उनको स्थापित किया गया है, सभी जगह वो पवित्रता उपलब्ध है। वे सर्वव्यापी हैं। अपने विग्रहों के रूप में तो सर्वव्यापी हैं ही, लेकिन वैसे भी वो सर्वव्यापी हैं। भगवान तो हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। तो भी इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। यही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये धाम उन्हें इतना प्रिय है, जगन्नाथ धाम या पुरी धाम 4 धामों में से एक है, कि इसका नामकरण अपने स्वयं के नाम पर उन्होंने किया है, पुरुषोत्तम धाम या जगन्नाथ धाम। ये क्षेत्र जो पूरा जगन्नाथपुरी का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को कहा जाता है, वो 120 किलोमीटर का है। उसका डायमीटर जो है ना, व्यास, वो 120 किलोमीटर है। और सारी जो धरती है पूरी वो समुद्री है, मतलब समुद्र की रेती की वाली है, रिक्लेम्ड जिसे कहते हैं। समुद्री रेत है सब जगह। इस रेतीले समुद्री तट के मध्य में नीला पर्वत है, नीलाचल पर्वत जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी ने इस ग्रह पर निवास करने वाले समस्त चर और अचर जीवों की गंभीर एवं दुखद दशा देखते हुए ये सोचा कि ये लोग, ये जो जीव हैं, निरंतर 3 प्रकार की भौतिक व्याधियों से ग्रसित होकर कष्ट भोग रहे हैं। तो इनके कष्टों का निवारण कैसे किया जाए, इसलिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की कि हमें कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, साक्षात उनके सामने प्रकट होकर, कि उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान नीला था। भगवान का जो रंग है ना, मेघ बादलों के समान नीला है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विभूषित थे। उनके जो 4 शस्त्र हैं वो चारों उनके हाथ में थे और वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर आए थे। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि मैं आपको वो उपाय बताता हूँ जिससे कि ये जो जीव हैं अपने कष्टों से निवारण प्राप्त कर सके। तो इससे आपकी अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी, आपको उनकी चिंता है और इन जीवों का भी कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि समुद्र के उत्तर दिशा में महानदी की दक्षिण दिशा में, महानदी उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा की मुख्य नदी है महानदी। तो महानदी के दक्षिणी दिशा में और समुद्र के उत्तरी दिशा में एक स्थान है जिसका नाम है उत्कल। राष्ट्रीय गान में नाम आता है ना उसका, उत्कल बंगा। तो उत्कल जो है वो एक गुप्त स्थान है, उस समय वो छुपा हुआ था, जो आज उड़ीसा है। और सामान्य जन उस स्थान के विषय में कुछ जानते नहीं है। मैं वहां पर उस स्थान पर अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूं। तो उत्कल
ऐसा स्थान था जो कि आम जनता से दूर था, लेकिन सृजन और विसर्जन का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। मतलब प्रलय आए, पानी आए, कुछ भी आए, आग लगे, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है उसका, क्योंकि भगवान खुद उस स्थान पर विराजमान है। तो कहा जाता है कि जो नीलाचल पर्वत है, उस नीलाचल पर्वत के शिखर पर एक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष कहलाता है। इस वृक्ष की पश्चिमी दिशा की ओर एक जलाशय है। भगवान बता रहे हैं सब ब्रह्मा जी के लिए कि उस वृक्ष की पश्चिमी दिशा की ओर एक जलाशय है, मतलब एक तालाब है या एक झील है, जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं। मैं इस कुंड के तट पर पुरुषोत्तम स्वरूप में निवास कर रहा हूं, और जो भी मनुष्य यहां आकर मेरे दर्शन करेगा वो निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होगा। तो भगवान जगन्नाथ या भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, आपको वहां जाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की समस्त महिमा और सौंदर्य स्वयं अपने आप से प्रकट हो जाएगा आपके सामने। वो स्थान वैदिक साहित्य में उसका उल्लेख है, लेकिन छुपा हुआ है, लोगों को पता नहीं है, और मेरी भक्ति के बिना कोई भी उस धाम के विषय में नहीं जान सकता है। लेकिन अब मैंने कृपा की है, मेरी अनुकंपा हुई है, तो ये धाम समस्त मनुष्यों के सामने प्रकट हो जाएगा। तब हम जगन्नाथ धाम में, जगन्नाथपुरी धाम में जा पा रहे हैं। और भगवान आगे ये भी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि यदि कोई मनुष्य एक पल के बराबर समय भी इस धाम में व्यतीत करेगा तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होगा। एक पल के बराबर। तो आप तो आराम से जाकर 3-4 दिन रहो, हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ये ज्ञान देकर, इस सूचना देकर भगवान विष्णु वहां से आए थे, वो अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी निकल पड़े। कहाँ? उत्कल देश में नीलाचल धाम की ओर, और अपना ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। तो पृथ्वीलोक से नीलाचल धाम आ गए। इस बात से अत्यंत चिंतित थे कि यदि भगवान इसी प्रकार उन्मुक्त रूप से सभी प्राणियों को दर्शन देंगे तो समस्त पतित आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी, फिर मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी चिंता क्यों कर रहे थे? ब्रह्मा जी चिंता इसलिए कर रहे थे क्योंकि सारी संतति उन्हीं की है, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन जब ये बात यमराज को पता लगी तो यमराज ने कहा, ये तो बड़ा गड़बड़ है। अगर सारी प्रजा मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी तो मेरा क्या काम है? उनका पद महत्वहीन हो जाएगा। अभी आप ये देखो, ब्रह्मा जी प्रसन्न है, लेकिन यमराज जो है वो अप्रसन्न है इस बात से। वे भी नीलाचल धाम आ गए, यमराज भी आ गए, और उन्होंने वहां भगवान नारायण की घोर तपस्या की। भगवान नारायण यमराज की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हो गए, और उन्होंने अपनी बाईं ओर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी को यमराज के प्रश्न का उत्तर देने का संकेत किया कि ये जो प्रश्न करेंगे आप उत्तर दो। श्री लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे सूर्य नंदन महाराज, यमराज, हे सूर्य नंदन यमराज, क्योंकि सूर्य के पुत्र माने जाते हैं यमराज, तो हे सूर्य नंदन यमराज, हमारे लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हम त्याग नहीं करेंगे यहाँ से। आप जो सोच रहे हो, इतना तप कर रहे हो कि भगवान यहाँ से चले जाएं, लोगों को मुक्ति ना मिले तो मेरा काम चलता रहे, ये संभव नहीं है। इस भूमि पर कोई भी प्राणी कर्म फल के अनुसार दंड नहीं पाता है। यहाँ निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, जंतु हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। मतलब वो जो उत्कल क्षेत्र है जहाँ भगवान का निवास है नीलाचल धाम में, वहाँ कोई भी प्राणी पर कर्मों का जो रूल है, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा है, वो लागू नहीं होता है। आप अपने कर्तव्य का पालन अन्यत्र कहीं जाकर करें, यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है। यमराज को लक्ष्मी जी ने विदा देने के संकेत में कहा कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई भी आपका व्यवसाय चलाने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब मृत्यु का भागीदार यहाँ कोई नहीं होगा, सब मुक्त हो जाएंगे।
और आपके जो प्रपितामह हैं, मतलब जो आपके परदादा हैं ब्रह्मा जी, इस पुण्य धाम की महिमा से परिचित होकर ही भगवान की तपस्या वो भी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये धाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो यमराज ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे लक्ष्मी देवी, जो कुछ आपने कहा है मैं स्वीकार करता हूं कि सत्य है। प्रभु की इच्छा ही अंतिम चीज है, दूसरा कुछ नहीं है। वही जो प्राणियों को बंधनों में जकड़ते हैं तथा वही उन्हें बंधनों से मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। उन्होंने मेरा भी सृजन किया है, मैं भी उन्हीं से आया हूं। उसी प्रकार उन्होंने स्वर्ग और नरक का भी सृजन किया है। यदि उनकी इच्छा है कि यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्रत्येक प्राणी मोक्ष प्राप्त करे, तो कृपया मुझे इस धाम पर निवास की महिमा को विस्तार से समझाइए। लक्ष्मी जी की तरफ उन्होंने ये एक प्रश्न कर दिया। देवी लक्ष्मी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के गुणगान का अवसर पाकर बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने यमराज को भगवान की लीलाएं सुनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यमराज भी वहां पर हार गए। यमराज ने माता लक्ष्मी का जब ये वचन सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ के किसी भी जीव को अपने कार्य का क्षेत्र नहीं मानूंगा, बाकी सब जगह मानूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मानूंगा, क्योंकि यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, सभी के लिए प्रसाद मिलता है, महाप्रसाद मिलता है और सब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो धाम है ना, इस धाम की इम्पोर्टेंस आप मुझे बताओ, ये समझाओ। तो जैसे अभी तक हम बहुत सारे प्रसंग सुनते आ रहे हैं ना, माता लक्ष्मी ने ऐसे बहुत सारे प्रसंग भगवान की कथाओं के उनको सुनाए और यमराज सुन रहे हैं माता लक्ष्मी से और प्रसन्न हो रहे हैं। तो ये महत्व है उस स्थान का जहाँ की यमराज का शासन भी नहीं चलता है, यमराज भी फेल है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसका वर्णन हम लोग कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी का, भगवान के जगन्नाथ धाम का, नीलाचल धाम का, या पुरुषोत्तम क्षेत्र का, या श्री क्षेत्र का। ये सामान्य स्थान नहीं है। आप ये समझ लो कि आपको अगर 8-9 दिन ये भगवान जगन्नाथ की कथा सुनने का अवसर मिला है, तो आप भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके कानों से ये कथाओं का श्रवणम हो रहा है। आप भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हो, डायरेक्टली कृपा मिल रही है। क्योंकि वहाँ जाकर भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करना, उनके दर्शन प्राप्त करना या उनकी कथा सुनना, सब एक समान है। तो हम कथा सुन रहे हैं और कथा कह रहे हैं जिससे कि आपको उस का लाभ मिल सके जो लाभ भगवान की कृपा से मिलता है।